हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लेते हैं एक नया टॉपिक, रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। इसमें विशेष ध्यान रखना है कि स्पीकिंग के समय हमें इसकी विशेष आवश्यकता होती है और कंप्यूटर जितने भी एग्जाम है उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो सेंटेंस है वो हर कंपटीशन में 2 या 3 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस आते हैं और इनको हल करना एकदम आसान होता है। इसके जो नियम है वो शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा। इसमें चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप आसानी से इसको सीख सको कि किस प्रकार इसमें नियम होते हैं और किस प्रकार उनको सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में नियम बता देता हूं कि आपको किस प्रकार उसको देखना है कि हमें जो रिपोर्टेड वर्ब दिया हुआ है वो किस प्रकार होगा, रिपोर्ट जो आगे वाली स्पीच है उसमें किस प्रकार दिया होगा, किसको हमें किसमें बदलना है। जैसे सेड दिया हुआ है तो किसमें बदलना है, से या सेज दिया हुआ है तो उसको किसमें बदलना है। तो सबसे पहले हम रूल ले लेते हैं। इसमें मेन जो अपनी इसको हल करने के लिए अपन को जो 10 रूल्स है यानी 10 नियम जो बने हुए हैं, उन नियमों को अगर विशेष तौर से हम ध्यान रख ले तो अपना कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो गलत नहीं होगा। और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो कभी भी किसी को बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इसके नियम यानी रूल। रूल में हम ले इसके, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ होगा, यदि वाक्य के अंदर हमें से या सेज दिया हुआ है तो उसे टेल या टेल्स में बदल देंगे। यदि वाक्य साधारण हो, यदि वाक्य साधारण हो और हमें से या सेज, हमें से या सेज दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हम उसे दिया हुआ हो तो उसे टेल या टेल से बदल देंगे, यानी से का हो जाएगा टेल और सेज का हो जाएगा टेल्स। दिया हुआ हो तो उसे टेल या टेल्स में बदल देंगे, आई बात समझ में कि यदि हमें से या सेज दिया हुआ हो सिंपल सेंटेंस में तो हमें उसे टेल या टेल्स में बदल देना है। सेंटेंस में चलते हम 2 नंबर पर। यदि वाक्य में सेड टू दिया हुआ हो, दिया हुआ हो तो, यदि वाक्य में हमें सेड टू दिया हुआ हो तो उसे टोल्ड में बदल देंगे। यदि वाक्य साधारण दिया हुआ है तो सेड टू को हमें टोल्ड में बदल देंगे। सेड टू को किसमें बदलना है? टोल्ड में बदल देंगे। अब थर्ड बात याद रखनी है हमें, तीसरी बात, यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो, यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो यानी अंदर का जो सेंटेंस दिया हुआ है यदि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे।
आस्ट में बदले देंगे। ये हुई अपने कर्ता के साथ से या से दिया हुआ हो, सेड दिया हुआ हो या सेड टू प्रश्नवाचक में दिया हो तो उसको आस्ट में बदल देंगे। इस प्रकार कन्वर्ट की बात है। अब आगे चलते हैं तो इसमें आगे सेंटेंस जो दूसरा अंदर का सेंटेंस जो शुरू होता है उससे पहले इन्वर्टेड कोमाज लगी हुई होती है, यानी इन्वर्टेड कोमाज लगी हुई होती है। तो उनको हम कैसे हटाएंगे, तो उसकी जो नियम है वो लिख लेते हैं। तो रूल नंबर 4, यदि वाक्य एफर्मेटिव हो यानी सामान्य वाक्य हो, साधारण सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कोमा की जगह हम डेट लगा देंगे। यदि वाक्य साधारण हो तो इन्वर्टेड कोमा जो दी हुई है, इन्वर्टेड कोमाज, ये जो इन्वर्टेड कोमाज दी हुई है, यदि वाक्य साधारण हो तो इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर डेट जोड़े करे हटा देंगे। यानी इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हमें डेट जोड़ना है। कनेक्टिव क्या जोड़ना है, डेट जोड़ना है। अब इसी में आगे चलते हैं। यदि वाक्य सहायक क्रिया से अंदर का जो वाक्य दिया हुआ है हमें, यदि वो सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक है यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है, इज, आर, एम, वाज, वर, यदि वाक्य सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक हो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक हो तो इफ जोड़कर, क्या जोड़ना है हमें, इफ जोड़ना है। इफ जोड़े करे इन्वर्टेड कोमाज हटा देंगे और इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हमें जोड़ना है इफ। यदि वाक्य प्रश्नवाचक सहायक क्रिया से हो यानी हेल्पिंग वर्ब से हो तो हमें इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हमें इफ जोड़ना है। अब है यदि वाक्य WH वर्ड से, यदि अंदर का वाक्य है वो WH वर्ड से प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक हो तो इन्वर्टेड कोमाज, समझ जाएंगे हम लिखे वगैरह, इन्वर्टेड कोमाज स्वतः ही हट जाएगी। यानी यदि वाक्य WH वर्ड से प्रश्नवाचक है तो इन्वर्टेड कोमा स्वतः ही हट जाएगी, अर्थात हमें वाक्य को WH वर्ड से ही शुरू करना है, उसके स्थान पर हमें कुछ नहीं जोड़ना है। अंदर का जो सेंटेंस है वो सीधा ही WH वर्ड से ही कनेक्टिव हो जाएगा। फिर बदलते हैं कि इसमें अंदर वाला कर्ता कैसे बदलेगा, तो उसके नियम लेते हैं कि अंदर के जो सब्जेक्ट्स है उनको हमें किस प्रकार चेंज करना है। तो वो देखो किस प्रकार चेंज होंगे, मैं आपको बता देता हूं उनके नियम भी। तो नियम नंबर लेते हैं हमें 7। रूल नंबर 7 में है यदि जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है वो एफर्मेटिव हो यानी साधारण वाक्य हो, यदि वाक्य साधारण हो तो, यदि अंदर का वाक्य सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है, यदि वाक्य साधारण हो
तो अंदर के अंदरे के पहले कर्ता को बाहर के पहले कर्ता के अनुसार बदले देंगे। यानी वाक्य साधारण हो तो अंदर का जो फर्स्ट पर्सन है उसको बाहर के फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलना है। जैसे बाहर मान लो अपने को दिया हुआ है राम, तो अंदर का जो सेंटेंस है आई हो चाहे यू हो, वो हमेशा याद रखना है कि आई है वो हमेशा किस में बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यानी ही हो जाएगा। अब रूल नंबर है 7 के बाद अपना 8 नंबर रूल में हमें याद रखना है यदि अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक हो तो हमें अंदर के पहले कर्ता को बाहर के दूसरे कर्ता के अनुसार बदलना है। यदि अपना जो सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट पर्सन मान लो आई दिया हुआ है या वी दिया हुआ है, तो यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो वो दूसरे कर्ता के अनुसार बदले जाएगा। जैसे मान लो बाहर हमें राम दिया हुआ है और अंदर आई दिया हुआ है, तो अपना जो कर्ता है उसके अनुसार बदल देंगे। जैसे राम का ही हो जाएगा और स्त्री दी हुई है तो सी हो जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं 9 नंबर, यदि बाहर का वाक्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो अंदर के वाक्य की क्रिया में टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी टेंस के अनुसार उसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा और फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा, उसे पास्ट फॉर्म में नहीं बदलेंगे। लेकिन रूल नंबर जो 10 है, यदि अपना बाहर का वाक्य भूतकाल में दिया हुआ हो यानी सेड लगा हुआ है तो अंदर का जो वाक्य है उसको भी हमें पूर्णतः भूतकाल में बदलना पड़ेगा, पूरी पास्ट फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यदि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो उसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी तो हमें जैसे मान लो गो दे दिया तो हमें उसे वेंट में बदलना पड़ेगा। यदि हमें डू या डज दिया हुआ है तो उसे हम डिड में बदले देंगे। यानी डू डज को किस में बदल देंगे, डिड में बदल देंगे। अब हमें इज आर एम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इज आर और एम दिया हुआ है तो उसे हम वॉज या वर में बदले देंगे। यदि हमें इज आर एम दिया हुआ है तो उसे हम वॉज या वर में बदले देंगे। यदि हमें हैज या हैव दिया हुआ है, हैज या हैव दिया हुआ है तो उसे हम हैड में बदले देंगे। और इसी प्रकार आगे लेते हैं कि किस प्रकार पास्ट फॉर्म बदलेगी। तो विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यही जो चीज है जो बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है और जिनके अपने नंबर कटे जाया करते हैं। तो विशेष ध्यान देना इसमें। यदि हमें पहले से ही हमें कि वॉज या वर दे दे, कि पहले से ही हमें वॉज या वर दिया हुआ है, पहले से हमें क्या दिया हुआ है, वॉज या वर, तो हम हैड बीन लगा देंगे, हैड बीन लगा देंगे। यदि पहले से हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म या डिड, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद हमें अगर मान लो दिया हुआ है कि विल या सेल, विल या सेल, तो उसे हम वुड में बदल देंगे। विल सेल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड में उसे बदले देंगे। यदि हमें कैन दिया हुआ है तो उसे हमें कुड में बदल देंगे। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। मे दिया हुआ है तो हो जाएगा माइट, मे का क्या हो जाएगा, माइट। इस तरीके से जो अपने हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट में यूज होते हैं तो उसे यदि हम पास्ट में बदलेंगे तो इस प्रकार ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कुछ एडवाइजेबल है, टाइम ऑफ एडवाइजेबल है, वो भी चेंज हो जाता है, उनको हम लेते हैं आगे किस प्रकार बदलेंगे। तो इसमें भी विशेष ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस के लास्ट में अधिकांश जो
टाइम ऑफ एडवाइवल दिया हुआ है, जैसे मान लो दिया हुआ है हमें कि टुडे, तो हो जाएगा दैट डे। दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। टू नाइट, टू नाइट हो जाएगा दैट नाइट। दैट नाइट। हमें प्रेजेंट में हियर दिया हुआ है, तो हो जाएगा देयर। हियर का क्या हो जाएगा? देयर। हमें दिया हुआ है कि टुमारो, तो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। फिर यदि हमें दिया हुआ है यस्टरडे, क्या दिया हुआ है? यस्टरडे। यदि हमें दिया हुआ है यस्टरडे, तो हो जाएगा द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे हो जाएगा द प्रीवियस डे। यदि हमें दिया नाउ, तो नाउ का हो जाएगा देन। और एगो दिया हुआ है, तो एगो का हो जाएगा बिफोर। बिफोर, अगर एगो दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। और दिस वीक दिया हुआ है, तो हो जाएगा द फॉलोइंग वीक। द फॉलोइंग वीक। तो इस तरीके से जो एडवर्ब है उनका भी विशेष ध्यान रखना है, ताकि सेंटेंस बनाते समय अपने किसी प्रकार की कोई गलती न हो। अब लेते हैं हम सबसे पहले लेते हैं सिंपल सेंटेंस के डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में हम क्या रूल यूज करेंगे ताकि अपने सेंटेंस गलत ना हो? तो सिंपल सेंटेंसेज। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंपल सेंटेंसेज। तो सिंपल सेंटेंस को बदल कर देखते हैं, क्योंकि सेंटेंस में आने के बाद ही पता लगेगा हमें कि कौन सा जो रूल है वो किस स्थान पर किस प्रकार लगेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक नंबर कि दिया हुआ है कि समीर सेज टू रानी। क्या लिखा? समीर सेज टू रानी, आई हैव ए पेन फॉर यू। अब इसमें पहला करता है समीर और दूसरा करता है रानी। अंदर पहला करता है आई और सेकंड पर्सन है यू। अब सबसे पहले हम बदलेंगे, तो रूल अपना एक नंबर रूल यह लागू होता है कि समीर का समीर सेंटेंस की स्पेलिंग चेक कर लेना। या नाम SAMEER और SAMEER समीर। नाम जो गलत लिखा गया था उसको हम सही कर लेते हैं करेक्शन करके। तो समीर, तो समीर। अब से या सेज है तो उसको टेल्स में बदल देंगे। टेल्स टू हट जाएगा, रानी का रानी। अब इन्वर्टेड कोमा हमें साधारण वाक्य में हटानी है, तो उसके लिए हमने यूज किया दैट। यदि वाक्य साधारण हो तो इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमने क्या जोड़ दिया? दैट। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम चेंज कर देंगे फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो यहाँ है समीर। कौन है यहाँ? समीर। तो समीर पुरुष है, इसलिए हम क्या लगा देंगे? ही। और अब बाहर का वाक्य वर्तमान काल में है, तो अंदर में टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, यानी पास्ट फॉर्म नहीं लगेगी। तो यहां समीर एक वचन है, इसलिए आएगा हैज। क्या आएगा? हैज। ही हैज ए पेन फॉर। अब यू किसके लिए आया है? रानी के लिए। रानी स्त्री है और स्त्री की थर्ड फॉर्म होती है हर। फॉर हर। समीर टेल्स रानी। समीर ने रानी से कहा कि उसके पास उसके लिए एक पेन है। और सेकंड सेंटेंस हमने लिया कि द बॉय सेड। द बॉय सेड
आई एम गोइंग टू स्कूल, इन्वर्टेड कॉमास बंद। द बॉय सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसमें विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कर्ता सिंगल है, बाहर दो कर्ता नहीं है, अंदर भी एक ही करता है। तो इन पर विशेष ध्यान रखना है। यदि बाहर कर्ता एक ही हो और अंदर कोई कन्वर्ट वाला कर्ता न दिया हुआ हो तो हम इसको सीधा ही डेट लगा देंगे, हमें इसको टोल्ड में बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम सेंटेंस बना लेते हैं, द बॉय, यहां सेड का सेड ही रहेगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि इसके साथ सेड टू के बाद आगे ऑब्जेक्ट यानी दूसरा सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देंगे, दैट। अब फर्स्ट पर्सन को चेंज किया, फर्स्ट पर्सन के अनुसार तो द बॉय है तो यहां आ जाएगा ही, और इजारम का हो जाएगा वाज वर, तो हो जाएगा ही वॉज गोइंग का गोइंग, टू का टू, और स्कूल का स्कूल, और फुल स्टॉप। सेंटेंस बन गया, द बॉय सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। लड़के ने कहा कि वो विद्यालय जा रहा था, यानी पास्ट फॉर्म में चेंज हो गया। इसी प्रकार अगर थर्ड सेंटेंस हम लेते हैं कि द टीचर सेड टू द बॉय, the teacher said to the boy, I have a special tricks for you, इन्वर्टेड कॉमा से बंद। अब हमने इसका आंस बनाया, तो द टीचर का तो द टीचर। अब सेट टू को चेंज करेंगे हम टोल्ड में, क्योंकि इसके अंदर आगे कर्ता दिया हुआ है और अंदर भी दो कर्ता दिए हुए हैं। तो सेट को बदल दिया हमने, टोल्ड, टू हट गया, सेट टू, तो द बॉय दैट। अब आई आया हुआ है टीचर के लिए, तो टीचर के लिए क्या हो जाएगा, ही, और ये हो जाएगा पास्ट में तो हैड, ही हैड ए स्पेशल ट्रिक्स फॉर यू आया हुआ लड़के के लिए, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी ही, हिज, हिम, लड़के की, तो फॉर हिम। तो सेंटेंस बन गया, द टीचर टोल्ड द बॉय दैट ही हैड ए स्पेशल ट्रिक्स फॉर हिम, कि उसके पास उसके लिए विशेष प्रकार की ट्रिक से ही की जगह हो जाएगी थी, यानी उसने कहा था। अब चलते हैं इसमें और आगे सेंटेंस, ताकि हम अच्छी तरीके से समझ सके। जितने सिंपल सेंटेंस हम समझेंगे उतने ही बोर्ड एग्जाम और कंप्यूटर एग्जाम में उनको हम हल कर पाएंगे। तो सेंटेंस नंबर 4 देखो क्या बताता है हमें, कि सेंटेंस नंबर 4 दिया हुआ है। जैसे मान लो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस दिया हुआ आ जाए, किसका आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ का, तो उसमें हमें ध्यान रखना है। जैसे लिखा हुआ है, द टीचर said to the teacher said या to the boys inverted comma शुरू the sun rises from the east inverted comma से बंद। The teacher said to the boys the sun rises from the east। तो हम यहाँ एस बना देते हैं कि द टीचर का द टीचर, अब सेड को हमने बदल दिया टोल्ड,
the boys told the boys that। अब अंदर के वाक्य की जो क्रिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूरा पूरा दैट के बाद है जैसे जैसे लिख देंगे, जैसे द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, यानी सूर्योदय है वो पूर्व दिशा से होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा से ही होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इसलिए आगे वाले जो वाक्य में क्रिया से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा, डेट लगाकर शेष वाक्य ज्यों का त्यों उतारे देंगे। अब 5th नंबर सेंटेंस और देख लेते हैं साधारण सेंटेंस में कि रमेश said to his wife, Ramesh said to his wife, I am bringing a new sari, I am bringing a new sari for you, for you inverted commas बंद। रमेश ने अपनी पत्नी से कहा मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी ला रहा हूं। अब एंस हमने बनाया इसका कि रमेश का, तो रमेश सेड को हमें बदलना है टोल्ड में, क्योंकि वाक्य साधारण है। तो सेड किस में बदल गया, टोल्ड हिज वाइफ। सेड को हटाने के बाद उसको बदल दिया हमने टोल्ड में। तो हिज वाइफ इन्वर्टेड कोमा साधारण वाक्य है तो डेट लगा देंगे, डेट। अब फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो रमेश के अनुसार क्या हो जाएगा, ये एक नंबर है तो यहाँ आ जाएगा ही, और इजआरएम का हो गया वाज, तो ही सिंगुलर नाउन है इसलिए आ जाएगा वॉज। ही वॉज ब्रिंगिंग ए न्यू साड़ी फॉर, अब यू आया हुआ है, हिज वाइफ, उसकी पत्नी है, वो क्या है, स्त्री है, इसलिए क्या आ जाएगा फॉर हर, फॉर हर। तो अपना सेंटेंस बन गया, रमेश टोल्ड हिज वाइफ दैट ही वॉज ब्रिंगिंग ए न्यू साड़ी फॉर हर। इस तरीके से अपने जो सिंपल सेंटेंस है उनमें केवल हमें कर्ताओं का ध्यान रखना है और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हमें डेट लगाना है, और अंदर के जो पहला कर्ता है, अंदर का जो पहला कर्ता है उसे हमें बाहर के पहले कर्ता के अनुसार बदलना है। बाकी जो नियम है वो सब में इक्वली रहेंगे। और आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब से कीजिए, बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको प्रतिदिन नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको लगातार इस ग्रामर से जुड़े रहने के लिए मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं।